हर कोई आदमी आज परेशानी से जूझ रहा है। कुछ न कुछ परेशानी तो रहती है। अवतारों के साथ रही है, महापुरुषों के साथ रही है, हर किसी के साथ रहती है। आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ। लेकिन सबसे बड़ा दर्द क्या है, कभी विचार किया है? जिसको दांत दर्द होता है वो कहेगा सबसे बड़ा दर्द दांत दर्द है। पेट दर्द वाले को पेट दर्द लगेगा, बदन दर्द वाले को बदन दर्द लगेगा, सर दर्द वाले को सर दर्द लगेगा। जिसके ऑर्गन खराब हो गए वो सोचेगा मेरे को सबसे ज़्यादा दर्द है। सबसे बड़ा दर्द शरीर का है? नहीं है। मन का है? मेरे ख्याल से, मैं अपने ख्याल से कहता हूँ, मन का भी नहीं है। सबसे बड़ा दर्द होता है दिल का। दिल का दर्द ये ना समझिए कि दिल का दर्द किसी आशिक से संबंधित है या किसी प्रेम से संबंधित है। मैं आध्यात्मिक हूँ, अध्यात्म के हिसाब से ही आपको बताऊंगा। कोई ऐसी ओसी वाली बातें नहीं है। शरीर का दर्द शरीर तक सीमित होता है। उसकी हल्की हल्की फुल्की छापें रहती हैं, बनती हैं, वो निकल भी जाती हैं। और विचार कीजिए आप, तो मन का दर्द भी ज़्यादा गहरा नहीं होता है। मन का दर्द मतलब, फॉर एग्जांपल, आपके बच्चे को कोई खिलौना पसंद आ गया। पसंद आते आते उसने जिद की और आपसे लेने के लिए कहा, और आपने उसको बजट के हिसाब से नहीं लेने के लिए कहा। अब उससे क्या होगा कि एक उसने आकृति बना दी मन में कि मैंने ये लेना है, मैं इससे इस प्रकार से खेलूँगा, अपने दोस्तों को दिखाऊँगा, लेकिन पापा नहीं ले रहे हैं, तो उससे चोट पहुँचेगी। मन की चोट साफ हो जाती है। उसे घर ले जाएंगे, 1 डेढ़ घंटा परेशान रहेगा, समझाएंगे उसको, उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ दे देंगे, थोड़ी देर में वो भूल जाएगा, बिल्कुल ही भूल जाएगा। चलो ये बच्चों की बात है, हम अपनी बात करते हैं। मान लिया आपकी पत्नी को कोई साड़ी पसंद आ गई और आपने अपने बजट के हिसाब से उसको साड़ी नहीं लेने दी और कोई हल्की फुल्की साड़ी ले ली। हो सकता है उससे 10,000 की साड़ी पसंद हो, आपने उसको 2,000 2,500 की साड़ी लेके दे दी या 1,000 की लेके दे दी, जो भी है। कुछ देर के लिए तो उसे सोच में आएगा कि मुझे बहुत पसंद थी, बहुत सालों से मैंने महंगी की साड़ी नहीं पहनी है, लेकिन आज मैं लेने वाली थी, इन्हें पसंद नहीं आया, इन्होंने नहीं लेने दिया। कहेगी कुछ नहीं, लेकिन उसके मन में छा बैठेगी और सोचती रहेगी मैंने ज़िंदगी भर अच्छे कपड़े नहीं पहने, आज पहनने वाली थी। लेकिन जो भी है, फिर भी उसके मन में बात रहेगी, वो होती मन की चोट। उसका निवारण क्या है? आप घर ले जाएंगे, आप उसको परिस्थिति बताएंगे। देखो, साड़ी आप 10,000 की पहनोगी, आपको कोई शाबाशी नहीं देगा। 4 आदमी यही कह देंगे अरे इतनी महंगी साड़ी पहन देगी, वो कहाँ से ली, किसने गिफ्ट लिया, बस यही 2-4 बातें। लेकिन बच्चों के एडमिशन होने वाले हैं, बच्चों की बुक्स लेनी है, बच्चों के जूते फटे हैं, बच्चों के कपड़े सीने हैं, हमने सारा काम बच्चों के लिए करना है। तो उन बातों के लेकर जो क्रिएट कर रखी है बड़ी सी प्रॉब्लम, वो उसकी धुल जाएगी। मन का दर्द वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। दिल का दर्द क्या होता है? लंबे समय से जो आप अपने मन में छाप बना रखे हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरा बच्चा अधिकारी बनेगा, बुढ़ापे में आकर के मुझे सहारा देगा। एक लंबा टाइम जो दिल में बैठ जाती है, जो बातें एक रास्ता दिखा देती हैं, जो बातें एक भरोसा दिखा देती हैं, जो बातें आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का एक माध्यम होती हैं, आपके दिमाग में घर कर जाती हैं। आपके विचार जो हैं संस्कारों में बदल जाते हैं। सबसे बड़ी आध्यात्मिक बातें बता रहे हैं हम कि विचार जब संस्कारों में बदल जाते हैं तो वो भोग में नहीं उतरते, आपका भोग नहीं बन पाते, तो आपको बहुत चोट पहुँचती है। आपने ज़िंदगी भर विचार बनाया, बड़े प्यार से बच्चों को खिलाया पिलाया पढ़ाया, जैसे तैसे करके आपने उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मदद की, और शादियां की बच्चों की, अच्छी घर गृहस्थी जमाई, बच्चे अपनी बीवी को लेकर विदेश चले जाते हैं और वो फिर आपसे मतलब नहीं रखते। ये दिल की चोट होती है। ये तो एक उदाहरण है। सामान्य तरीके से आप ले लीजिए, आप किसी जानवर से जुड़े हुए हैं, बकरी का बच्चा, बिल्ली का बच्चा या किसी कुत्ते का बच्चा। आप 1 साल 2 साल से उसके बारे में सोच रहे हैं, प्यार करते हैं, और उस बच्चे से इतना ज़्यादा लगाव हो चुका है, अपने ज़माने के दिनों को याद कर रहे हैं कि जो बचपन में तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ सोते थे, तुम्हारे साथ खेलते थे, उन दिनों का एहसास वो पिल्ले करवाते हैं आपको। चाहे मेमना करवाए,
चाहे बिल्ली का बच्चा करवाए या चाहे कुत्ते का बच्चा करवाए, आपको एहसास करवाता है कि आपने अपने बच्चों से कैसी ज़िंदगी कैसी आपने अपने बच्चों से किस प्रकार से प्यार लिया है। बच्चों के साथ रहने का, उनके साथ सोने का, उनके व्यवहार में आने का जो आनंद आपका रिपीट होता है और वो एहसास आपको जानवर कराते हैं। एक दिन जानवर किसी कारण से मर जाता है, आप बहुत दिन तक उस दर्द से नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आपके अंदर मैल जमा हो चुकी थी उसके साथ जुड़ाव की। यही मैल हमारे दुख का कारण होता है। तो दिल का दर्द, जिस बात को आप लंबे समय से दिल से लगा बैठे हैं, रोज़ सोचते हैं, रोज़ रिपीट करते हैं, वो चीज़ अगर आपकी नष्ट हो जाती है, आपकी नज़रों से दूर हो जाती है, तो वो दर्द, वो एहसास आपको बहुत चोट पहुंचाती है। इसलिए सारे दर्दों से बड़ा दर्द वही है। दांत दर्द का इलाज है, बदन दर्द का इलाज है। शरीर आदमी का खत्म हो जाए, मर जाए, दूसरा मिल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ये कहा जाता है कि शरीर नष्ट हो जाएगा, दोबारा मिल जाएगा, लेकिन वो विचार जिंदा रहता है जो हमारे दिमाग में फंसा रहता है। इस जीवन में आपको पुत्र मोह का दुख, पत्नी का दुख या किसी प्रिय जानवर का दुख आपके हृदय में बैठा है, अगले जीवन में भी वो जाएगा, आपको परेशान करेगा। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि हृदय का दुख सबसे बड़ा दुख है, वो कभी नहीं छोड़ता जब तक आप किसी अच्छे साहित्य के द्वारा, अच्छे गुरु के द्वारा उसको साफ करने, उसको कम करने या उसको बिल्कुल समाप्त करने की विधि न जाने, तब तक वो आपको नहीं छोड़ेगा। कुछ दुख कुछ हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उसको वैसे ही छोड़ दें, वो पनपते पनपते मौत तक हमारे बहुत बड़े आकार ले लेते हैं। अगले जीवन में वो फिर रिपीट होते हैं। यह हमारा जन्म, पुनर्जन्म, अगले जन्मों में जो हमारी कहानियाँ बनती हैं, उसी हृदय के दर्द, उसी हृदय के मैल के कारण होती हैं। इसलिए आध्यात्म हमें उस मैल को निकालना सिखाता है। आध्यात्म आँख बंद करके किसी को सोचना, किसी को भजना नहीं है। सबसे बड़ा अध्यात्म यही है कि हम पुरानी मैलों को साफ करें, नया न बनाएं। नया न बनाएं और क्लीन रहें, तो नया ही नहीं बनेगा तो भी परेशानी कहाँ होगी। एक शब्द मैंने ये कहा था कि शरीर के दर्द से मौत हो जाएगी, लेकिन वो दर्द छोटा है। ये कई लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि जो लोग शारीरिक पीड़ा से अभी गुजर रहे हैं उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन वास्तविकता यही है। आपका ये दर्द अगर निपट गया, दोबारा नहीं आएगा। किसी की किडनी खराब है, किसी का हृदय रोग है, किसी का कुछ रोग है, ये दर्द अगर निपट गया तो दोबारा रिपीट नहीं होगा, लेकिन हृदय का दर्द रिपीट होता है। विश्वास कीजिए, अगर हम ये मैल लेके जा रहे हैं, हमारी चेतना अगले में भी चली जाएगी। किसी ने अपने किस्से में कहा है ना, कफन में जेब नहीं होती। मैं कहता हूँ कफन में जेब होती है। उस कफन में जेब होती है जो हमें लेके जाता है। जो कफन आप यहाँ खरीद के 2-4 रुपये मीटर खरीदते हो, उसमें नहीं होती, लेकिन रियल में कफन में जेब होती है। उस जेब को आपने काट देना है, उसमें रखा सामान बाहर निकाल देना है। ऐसे लोगों के संपर्क में जाने की कोशिश करो जो आपको कफन की जेब काटना सिखाएं और मैल गिराना सिखाएं। सबसे बड़ा दर्द हृदय का ही है। शुभ रात्रि।